जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय नागरिक शक्ति, जय युवा शक्ति, जय मातृशक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आप सभी सम्मानित भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ मेरे देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे और मेरे देश के नागरिक अपने अधिकारों के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आवाज़ उठा सकें, बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ने की क्षमता और साहस पैदा कर सकें और अपने हुक्मरानों से सवाल पूछ सकें कि आखिर देश के जनता के जीवन के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ क्यों और हमारे लोग इस प्रकार के आतंकी हमले में बेमौत निहत्थे ना मारा जाए। मेरे भाई बहनों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो क्रूर, निर्मम, कायरनापूर्ण आतंकवादी हमला हुआ है, इससे मैं बेहद ही दुखी, आक्रोशित, हैरान, परेशान और पीड़ा में हूँ। चाहकर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम अपने हुक्मरानों से सवाल ज़रूर पूछेंगे कि आखिर आप उन पदकदों में बैठकर क्या कर रहे हो? आपने हमारे पर्यटकों की सुरक्षा क्यों नहीं की है? हमारे देश के नेताओं, हुक्मरानों के लिए Z+Y+ सुरक्षा मिलती है, देश के जनता के हिस्से में सिक्योरिटी गार्ड की सुरक्षा भी क्यों नहीं? क्यों इस प्रकार के लोगों के साथ जघन्य अपराध किया जा रहा है? आखिर इन अपराधों के पीछे किसका हाथ है और हमारा शासन प्रशासन क्या कर रहा है? तो हमारा पहला सवाल है अपनी केंद्र सरकार से, क्या यह देश सिर्फ हमारे हुक्मरानों और हमारे नेताओं का ही है? नेताओं के लिए, हुक्मरानों के लिए Z+ की सुरक्षा और आमजन के लिए सिक्योरिटी गार्ड की सुरक्षा भी क्यों नहीं? देश के तमाम संसाधनों पे देश के हुक्मरानों, देश के नेताओं का आधिपत्य है, देश के उद्योगपतियों का कब्जा है। आपको देश का सभी संसाधन प्राप्त हैं, सिक्योरिटी गार्ड मतलब Z+ सुरक्षा से लेकर के एवरी संसाधन आपके हिस्से हैं। आप चाहें तो अभी दिल्ली पहुँचें, आप चाहें तो अभी अमेरिका पहुँचें, आप चाहें तो अभी कहीं भी पहुँचें। और आमजन के लिए, आमजन के हिस्से में एक सिक्योरिटी गार्ड भी क्यों नहीं? इसका जिम्मेदार कौन है? यदि आपको पता था कि आतंकवादियों ने वहाँ पे रैकी की हुई है, वहाँ पे आतंकवादी हमला हो सकता था, तो आप लोगों ने वहाँ पर पर्यटकों को जाने से क्यों नहीं रोका? यदि पर्यटक वहाँ पहुँच गए थे, आप लोगों ने पर्यटकों के सुरक्षा में हमारे आर्मी को, हमारे सिक्योरिटी को क्यों नहीं लगाया? इसका जिम्मेदार कौन है? यह मात्र भूल या चूक नहीं हो सकती, यह बहुत ही बड़ी लापरवाही, जनता के प्रति हुक्मरानों का उदासीन रवैया और कहीं न कहीं इसमें साजिश की बू आती है, क्योंकि हमारा मानना है बिना शासन प्रशासन की मिलीभगत के कहीं पर भी एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इतने बड़े आतंकवादी हमला और शासन प्रशासन हमारे हुक्मरानों को खबर तक नहीं, कानो कान, इस प्रकार की लापरवाही दुर्घटना हो कैसे सकती है? जवाब हमारे हुक्मरानों को देना पड़ेगा। आप अपनी जिम्मेदारी से, अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं और फिर देश में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण जघन्य घटना हो गई और आप दूसरे दिन चुनाव प्रचार प्रसार में चले गए। आपके लिए देश के नागरिक जरूरी हैं या चुनाव प्रचार प्रसार जरूरी है? आखिर आप इस प्रकार की संवेदनहीन, दुखद कुकृत्य कर कैसे सकते हो? आपके अंदर दिल है या नहीं? अपने लोगों के प्रति कुछ संवेदनाएं बची हुई हैं या नहीं? जब इस प्रकार की घटना हुई थी, हमारे गृह मंत्रालय को लाल कारपेट बिछा करके हमारे भाइयों के ऊपर फूल माला चढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? क्या हमने अपने गृह मंत्रालय को लाशों पर फूल माला चढ़ाने के लिए या अपने मोदी जी को इस प्रकार की सिचुएशन में मात्र चुनाव रैली के लिए चुना है? आखिर इस देश के लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? इस देश के लोगों के हिस्से संसाधनों के नाम पे एक पानी की बूंद तक नहीं मिलती है और धर्म के नाम पे गोली कैसे मिल जाती है? अगर आपको पता था कि ये आतंकवादी
जात नहीं पूछेंगे, धर्म पूछ करके गोली मारेंगे, तो क्या केंद्र सरकार भी चाहती थी कि धर्म पूछ करके लोगों का नरसंहार किया जाएगा? आखिर केंद्र सरकार को जब पता था कि धर्म पूछ करके मारा जाएगा, केंद्र सरकार ने जनता की पूर्ण और अच्छी सिक्योरिटी बंदोबस्त क्यों नहीं किया? यह हमारा क्वेश्चन है। यदि नहीं किया, आपको उन पद कदों में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप अविलंब इस्तीफा दें। आपको जवाब पुलवामा में देना पड़ेगा कि वो 300 किलो RDX कहाँ से आया। आपको जवाब देश के वीर शहीद बिपिन रावत जी, जो प्रथम CD ऑफिसर थे, उनके संदर्भ में देना पड़ेगा कि उनका प्लेन क्रैश कैसे हुआ। और आपके कार्यकाल में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, वो उरी अटैक हुआ हो, पठानकोट अटैक हुआ हो, जितने भी आतंकवादी हमले हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। हमने जवाब कांग्रेस से भी मांगा है, कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ने का है। अब आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर देश के लोगों के साथ इस प्रकार के बर्बरता, इस प्रकार की लापरवाही, इस प्रकार के संवेदनहीनता क्यों, वो भी हुक्मरानों द्वारा। आतंकवादी तो बदतमीज़ हैं, वो तो आतंक ही उनका नाम है, उनका तो काम ही है आतंकवाद फैलाना। लेकिन वो आतंकवादी पाकिस्तान से हिंदुस्तान में कैसे घुस गए, उन पर्यटकों तक कैसे पहुंच गए, उन पर्यटकों के 500 मीटर के दायरे में एक भी सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं था, और 1.5 घंटे तक वहाँ कोई क्यों नहीं पहुँचा, देश की आर्मी के हाथ क्यों बांधे गए, हम जवाब चाहते हैं। और हम जितने भी इसमें पीड़ित हमारे भाई बहन हैं, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हम आपके साथ हैं, मातृशक्ति आपके साथ है। लेकिन आपको भी अपने हुक्मरानों से सवाल पूछना पड़ेगा, हुक्मरानों की इस्तीफा की मांग करनी पड़ेगी। और इस प्रकार से धर्म के नाम पर पर्यटकों की जान और झूठे खोखले राष्ट्रवाद के नाम पर, बदले के नाम पर जवानों का जान हम नहीं गंवा सकते हैं। आतंकवादी हमले होने के बाद बड़े बड़े कदम और बड़े बड़े बातें की जाती हैं। इस प्रकार के हमले को रोकने के लिए आप कुछ क्यों नहीं करते हो? क्या हमने आपको अपने लोगों को मारने के बाद भाषण देने के लिए, चुनाव करने के लिए, स्पीच करने के लिए, लाल कारपेट बिछा करके फूल माला चढ़ाने के लिए चुना है? जिस बड़े बड़े कदम को उठाने की आप बात करते हो, वह बड़े बड़े कदम इस प्रकार के आतंकवादी हमले होने से पहले क्यों नहीं उठाए जाते हैं? और कहाँ हैं तुम्हारे वो कदम? आपने कहा था कि धारा 370 को हटाने के बाद आतंकवादियों की कमर टूटेगी। आपने कहा था नोटबंदी के बाद आतंकवादियों की कमर टूटेगी। आपने कहा था कि कश्मीर में सब चंगासी, अब किसी भी प्रकार का आतंकवाद वहाँ पे नहीं है। तो फिर इस प्रकार का इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? और हमला हुआ, दूर दूर तक सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? इसमें ये भूल चूक नहीं है, या तो साजिश है, या फिर टोटल ही देश के नागरिकों के साथ लापरवाह है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, आप अपने जवाबदेही से और जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हो। यहाँ लोगों का लहू बहा है, कोई पुल नहीं टूटा, कोई सड़क नहीं टूटी, यहाँ निर्दोष निहत्थे लोगों का बेमौत लहू बहाया है। और आप हाथ में हाथ धरे हमारा तमाशा देख रहे हो। न केवल तमाशा देख रहे हो, आप दूसरे दिन बिहार जाकर के चुनावी रैलियों में भाषण दे रहे हो, नीतीश कुमार के साथ हंसी का ठाका लगा रहे हो। आपको उन माँ बहन बेटियों के दुख और दर्द से कोई लेना देना नहीं है। घटना हुई जम्मू कश्मीर में, आप पहुंच गए बिहार। क्या बिहार की धरती से आतंकवादियों को जवाब दिया जाएगा? आखिर क्यों और कब तक इस देश के निर्दोष निहत्थे लोगों की जान कभी धर्म के नाम पे, कभी आपके खोखले राष्ट्रवाद के नाम पे जाती रहेगी? हम अब एक भी आम नागरिक का लहू धर्म के नाम पर बहते हुए नहीं देखना चाहते हैं, और एक भी जवान का लहू आपके खोखले राष्ट्रवाद के नाम पर बहते हुए नहीं देखना चाहते हैं। हाँ, यदि आप पीओके को कब्जा करने के लिए पाकिस्तान पर चढ़ाई करते हैं, तो हम आपके साथ खड़े हैं। यदि आप ऑक्युपाई चाइना में जो हमारा हिस्सा है उसको कब्जा करने के लिए चाइना पर लड़ाई करना चाहते हैं, तो हम आपके साथ हैं। लेकिन आपके अंदर की भड़ास, आपके अंदर की लापरवाही, इस प्रकार के जघन्य अपराध को
रोकने में जो आप नाकाम रहे, उसकी भड़ास को लेकर के हम अपने सेनाओं की बलि चढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। और यदि आपको इतना ही शौक़ है धर्म के नाम पर लोगों को नफरत की आग में झोंकने का, तो सबसे पहली पंक्ति में देश के हुक्मरान, देश के हुक्मरानों के परिवार और देश के वो तथाकथित धर्म के नाम पे दुकानें खोलने वाले बाबा आगे होने चाहिए। जब तुम और तुम्हारे घर से कोई इस प्रकार से आतंकवादी हमले का शिकार होगा, तब तुम्हें उन बेगुनाह, उन मासूम लोगों के दुख और दर्द का एहसास होगा कि आखिर जब अपने घर का कोई इस प्रकार से निर्मम निहत्थे तरीके से मारे जाते हैं तो उनके सीने में कितना दुख और कितना दर्द होता है। मैं एक अपने लेफ्टिनेंट जो इस हमले में शहीद हुए हैं उनके पिताजी को देख रही थी। कितना मेरे सीने का टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है, कलेजा बाहर निकल रहा है। हम उस बुजुर्ग पिता का जिन्होंने अपने बेटे की कल परसों ही शादी की थी, जिन्होंने अपने बेटे के उनके कर्मों का सुख भोगना था, वो आज अपने बेटे की अर्थी उठाने के लिए, अपने बेटे की राख को गंगा में प्रवाहित करने के लिए हमारे केंद्र सरकार के लापरवाही की वजह से मजबूर हुए हैं। कौन उस बूढ़े पिता का, उन बूढ़े माँ बाप का सहारा बनेगा? कौन उस छोटी बहन का सहारा बनेगा जिसने अपने पति को अपने सरकारों की लापरवाही की वजह से खो दिया? कौन उस छोटे छोटे बच्चे के बातों का, उसका भविष्य का जिम्मेदार होगा? कौन? आखिर कब तक इस प्रकार से लोगों की जानें जाती रहेंगी? इसलिए प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, अब इस प्रकार से भाषणबाजी नहीं चलेगी। आपको जवाब देना पड़ेगा। यदि आपके पास जवाब नहीं है, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। हमें ऐसे संवेदनहीन लोग, ऐसे निरंकुश लोग, ऐसे निर्दयी लोग पदपदों पे नहीं चाहिए। आपकी जिम्मेदारी देश के लोगों की रक्षा करने की है और आप रक्षा करने की जगह उन्हें मरने के लिए छोड़ रहे हो। दूर दूर तक आप किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं भेज रहे हो। क्या जब आप वहाँ पे दौरा करने जाओगे, आप अपने साथ, अपने हुक्मरानों के साथ, अपने नेताओं के साथ, अपने पार्टियों के साथ इसी प्रकार का बर्ताव करोगे? आखिर हमारे देश में नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियों में आतंकवादी हमले क्यों नहीं होते हैं? सिर्फ देश की जनता को ही टारगेट क्यों किया जाता है, तो भी धर्म के नाम पर? और जो लोग मेरे भाई बहन सरकार से सवाल पूछने पर गाली गलौज कर रहे हैं, मेरे भाई बहनों, मैं आपको जवाब देना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन मुझे बहुत दुख है आपकी मानसिकता पे। आपको अपने सिटिंग गवर्नमेंट से सवाल करना चाहिए। गाली गलौज की जगह आपको उस पिताजी का पीड़ा समझना चाहिए, उस बहन का पीड़ा समझना चाहिए जिसने अपने सुहाग खोया, उस बच्चे की पीड़ा समझनी चाहिए जिसने अपना पति खोया, उन माँ बाप की पीड़ा समझनी चाहिए जिन्होंने अपने जवान बेटे को खोया। आपके हुक्मरान, हमारे संवेदनहीनता की भी एक हद होती है। ये दूसरे दिन रैलियों में चले जाते हैं, चुनावी रैलियों में। इससे पता चलता है कि ये अपने लोगों के साथ क्या क्या कर सकते हैं। इन्हें आपके जीवन से, आपके भविष्य से, आपके लोगों से, आपके लहू से, आपके जात से, आपके धर्म से, आपके किसी भी प्रकार की उन्नति से, आपके देश से, इस भारत भूमि से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ कुर्सियों से लेना देना है, चुनाव से लेना देना है। लेकिन अब वक्त आ चुका है इस देश की जनता ऐसे सत्ता के भूखे भेड़ों के खिलाफत में मोर्चा खोले और इनसे मुंह तोड़ जवाब मांगे। यदि इनकी बस की बात कुछ नहीं है तो इनसे इस्तीफा मांगे। इस्तीफा ही अमूल चूल बदलाव का सॉल्यूशन है। ऐसे नहीं चलेगा। आखिर कब तक हमारे लोग इस प्रकार से मारे जाएंगे? यदि इस प्रकार के आतंकवादी हमलों में कोई हुक्मरान या उनके घर से या कोई धर्म के ठेकेदार या उनके घर से मरता तो समझ में आता कि यह धर्म के नाम पे मारा गया या राष्ट्रवाद के नाम पे मारा गया। राष्ट्रवाद के नाम पे देश के जवान बलि चढ़े और धर्म के नाम पे देश के आम नागरिक बलि चढ़े और हमारे हुक्मरान ठहाका लगाए चुनाव रैली में। धर्म के ठेकेदार दो दो हाथों में लड्डू खाएं धर्म के, और आमजन जिन्हें विकास के नाम पर पानी तक नसीब नहीं होता है, बाकी आदर्श साधन तो बहुत दूर की बात है, उन्हें गोलियां मिल जाती हैं। जिन जवानों को हमेशा कभी
50 डिग्री ऊपर सेल्सियस और कभी 50 डिग्री माइनस सेल्सियस पे अपने देश की रक्षा करना पड़ता है। वो यूं ही देश के लिए शहीद हो जाए। और जो देश के सभी संसाधनों पे कब्जा जमाए बैठे हैं, जो देश के टैक्स के पैसे पे मौज मस्ती उड़ा रहे हैं, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, वो ठाके लगाएं, उनके बच्चे आईफल करें, उनके बच्चे मौज मस्ती करें और जनता के बच्चे आतंकवादी का शिकार बने। मेरे देशवासियों, इस मैटर पे आपको एकजुट होकर के हुक्मरानों से सवाल पूछना है और हुक्मरानों से कहना है, जो संसाधन आपको हमारे वोट से प्राप्त हुए हैं, हमारे टैक्स से प्राप्त हो रहे हैं, वही संसाधन, वही सिक्योरिटी, वही तमाम प्रकार के लग्जरी लाइफ आम जनता को भी दिया जाए। हमने आपको अपने लाशों पे फूलमाला पहनाने के लिए या चुनाव रैली के लिए या भाषणबाजी के लिए नहीं चुना है। हमने आपको चुना है सिर्फ और सिर्फ देश और देशवासियों की उन्नति के लिए, सुरक्षा के लिए। यदि बस की बात नहीं है तो पदकद खाली करें। जो तुम्हारा कठोर कदम है, उस कठोर कदम को अपने ही पास रखें, बिल्कुल पदकद खाली करें। और यह कठोर कदम आतंकवादी हमले होने से पहले रोका जाना चाहिए। क्या कर रहे हैं हमारे एनएस डोभाल जी? आप तो सलाहकार हो, सुरक्षा सलाहकार हो, कैसी सलाह दे रहे हो आप प्रधानमंत्री जी को? जो पुलवामा न रोक पाए, उरी अटैक न रोक पाए, हमारे बिपिन रावत जी के एरोप्लेन क्राफ्ट को क्रैश को नहीं रोक पाए, जो ये पहलगाम नहीं रोक पाए, तो आप कैसी सलाह दे रहे हो? पहले आप हिंदुओं को खतरे में डाल रहे हो। आप बहुत दिनों से बोल रहा था हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। हिंदू अगर कांग्रेस के टाइम पे खतरे में था, तुम्हारा कहना है तो मानते हैं, तो भाजपा तो हिंदू हृदय सम्राटों की सरकार है, तो भाजपा के टाइम पे हिंदू खतरे में कैसे आ गई भाई? और यदि हिंदू हृदय सम्राट के राज में हिंदू खतरे में है, तो हिंदू हृदय सम्राट को चुल्लू भर पानी में जाकर डूबकर मर जाना चाहिए। जब आप अपने हिंदू की सुरक्षा नहीं कर रहे हो, तो उन पद को क्या कर रहे हो? पहले आप यह कह करके हिंदू को खतरे में डाल रहे हो, फिर हिंदू की हत्या करवा रहे हो, फिर कठोर कदम का सोकोल्ड भाषण दे करके फिर हिंदू के रक्षक बन रहे हो। ये कैसी मत्ती मारी गई है, कैसे षड्यंत्र हिंदू के खिलाफत में चला दिया जा रहा है कि पहले पर सोचनीय विषय यह है कि हिंदू हृदय सम्राट के राज में हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? पहली बात, यदि खतरे में है तो सम्राट को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और यदि लोगों की हत्या हो रही है, तब तो सम्राट को इस्तीफा दे करके अपना मुंह काला कर देना चाहिए। हम इन तमाम फालतू के बकवास से बहुत तंग आ चुके हैं। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी, अपने जीवन को इन सो कॉल्ड हिंदू हृदय सम्राटों के अगेंस्ट सरेंडर न करें। आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपने जीवन की रक्षा स्वयं करें। ये हुक्मरान आपके जीवन पे, आपके लाशों पे, आपके धर्म पे ये सिर्फ डर्टी पॉलिटिक्स करके कुर्सी में बने रहना चाहते हैं। आपको मराकर आपका रक्षक बने रहना चाहते हैं। देश के शहीदों को शहीद कराकर देश प्रेमी बना रहना चाहते हैं। इन्हें ना देश से, ना धर्म से, ना लोगों से, किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। और इस प्रकार कांग्रेस के ज़माने में जो कुछ भी हमले हुए, उसके जिम्मेदार टोटल ही कांग्रेस थी। और भाजपा के ज़माने में जो कुछ भी हमला हुआ है, उसके जिम्मेदार टोटल ही भाजपा है। यदि कहीं पे किसी पुल का उद्घाटन भी करना होता है, तो बड़े बड़े तालियां पिट जाती हैं कि हमारी सरकार का योगदान है। यदि कहीं पे किसी चीज़ को हरी झंडी दिखाई जाती है, अपनी पीठ थपथपाई जाती है, तो इस आतंकवादी हमले का जिम्मेदार कौन लेगा? इसकी जवाबदेही कौन होगा? मेरा मानना है कि देश में होने वाला हर अच्छा बुरा का जिम्मेदार मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट होती है। वो गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस की रही हो या इस समय बीजेपी की रही हो, सिटिंग गवर्नमेंट के दौरान जो कुछ भी होता है, यदि परिंदा भी पर मारता है तो उसकी जिम्मेदार सीधे सीधे सिटिंग गवर्नमेंट की होती है। और हम सिटिंग गवर्नमेंट पे न केवल सवाल करते हैं, न केवल जवाब मांगते हैं, सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि आपके मिली भगत के बिना इस प्रकार का जघन्य अपराध नहीं हो सकता है। यदि आप इसमें शामिल नहीं हो, आप जनता को जवाब दें कि 2000 पर्यटकों के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों? दूर दूर तक कोई आर्मी का जवान, कोई पुलिस का जवान क्यों नहीं?
आपके सिक्योरिटी में Z+Y+ सिक्योरिटी होती है, जनता के हिस्से में एक बॉडीगार्ड, एक सिक्योरिटी गार्ड तक क्यों नहीं? आप जवाब दो। आप बच नहीं सकते हो। आप हर बार इस प्रकार के हमलों के पीछे छुप करके देशभक्ति या धर्म के पीछे नहीं छुप सकते हो। आपको जवाब देना पड़ेगा। यदि आप कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर मारा गया, तो फिर आपका धर्म क्या है? धर्म के नाम पर आपकी रैलियों में क्यों नहीं गोली चलती? आपके सीने में क्यों नहीं गोली चलती? हम सीधा सीधा कहना चाहेंगे, धर्म के नाम पर आम जनता को मारा जाएगा और फिर आप बिहार में जाकर चुनाव लड़ने के लिए जाओगे। फिर आप कहोगे कि कठोर कदम उठाया जाएगा, कल्पना से भी बढ़कर सज़ा मिलेगी। कल्पना से बढ़कर सज़ा पहले क्यों नहीं दी गई? 28 लोगों की जान क्यों ली गई भाई? साफ स्पष्ट दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि हर उस पे मोर्चे पे पुलिसकर्मी खड़े होते हैं, जवान खड़े होते हैं। इसमें दूर दूर तक जवान क्यों नहीं खड़े थे? क्यों नहीं सिक्योरिटी खड़ी थी? चेक पोस्ट क्यों नहीं थे? जब आप जाते हैं तो तमाम गाड़ियाँ, तमाम Z+Y+ सिक्योरिटी लग जाती है और जनता के हिस्से से एक बॉडीगार्ड नहीं। हमें इस आतंकवादी हमले में साजिश की बू आती है। यह भूल और चूक नहीं और लापरवाही है, यह साजिश है। जानबूझकर हिंदुओं के हृदय दिलों में डर पैदा करना, जानबूझकर कश्मीर को बदनाम करना, जानबूझकर लोगों के जन मुद्दों को डाइवर्ट करना, जानबूझकर लोगों के अंदर खौफ पैदा करना। हम अपनी केंद्र सरकार से कहते हैं, लोगों के अंदर आखिर और डर का माहौल क्यों? आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? और जनता से कहते हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब इस समय लड़ने की आवश्यकता है, सवाल करने की आवश्यकता है। इस समय आतंकवादियों को तो सबक मिलना ही चाहिए। सबसे पहला सबक सुरक्षा में लापरवाह करने वालों को, भूल चूक करने वालों को, सिटिंग गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। इन्हें तुरंत अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे लापरवाह, ऐसे निरंकुश, ऐसे निर्मम, ऐसे निर्दयी लोग, ऐसे सत्ता के भूखे भेड़िया, राजनीतिक लालची गिद्ध, लाशों पे वोट की खेती करने वाले हमारे पदों पे, संवैधानिक पदों पे नहीं चाहिए। देश के संवैधानिक पद किसी पार्टी, किसी नेता, किसी हुक्मरानों की जागीर नहीं है। यदि वो वहाँ पर बैठ कर के कुछ कर नहीं सकते हैं तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और देश की जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग जरूर जागरूक होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी सामान्य धर्म के साथ